हमारे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें मैंने प्यार किया से अभी तक उनको प्यार मिलते आ रहा है। आप सब जानते ही होंगे, भाग्यश्री आज हमारे साथ है। सो मैम, जानना चाहूँगी कि इतना जो प्यार मिलता है उसको कैसे संभालती हैं आप? दिल में रखती हूँ कैद, इसीलिए तो इतने सालों तक टिका हुआ है। सबसे पहले आज के इवेंट के बारे में जानना चाहूँगी। बहुत ही खास मुद्दा पे डिस्कस करना लोग पसंद नहीं करते हैं, पर आज डिस्कस हुआ और आपने भी अपना जो बात दिल की है वो रखी है। कैसे बताना चाहेंगी? आज का टॉपिक था एक्चुअली मेंटल इलनेस या मेंटल वेलबींग कह सकते हैं। लोग बाइपोलर की बात करते हैं, सिजोफ्रेनिया की बात करते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के पहले डिप्रेशन और एंजाइटी आती है जो आजकल बहुत दिखाई देती है। लेकिन अभी अभी बात बस शुरू हुई है। 20 साल पहले तो हमें पता भी नहीं था कि डिप्रेशन क्या होता है और एंजाइटी क्या होती है। लोग शायद फैमिली में कहना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते, मेडिकल हेल्प सीख करने से कतराते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कहीं उन्हें पागल नहीं कह दें या नॉट फिट फॉर सोसाइटी कह दें। पर ये ज़रूरी है कि अगर आपको बुखार, खांसी या पेट दर्द हो, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, वैसे ही एंजाइटी या डिप्रेशन के लिए आपको मेडिकल हेल्प लेनी ज़रूरी है। वो इस वजह से क्योंकि उसे जितनी आप दबा के रखती हो उतना बढ़ावा मिलता है। और डिप्रेशन या एंजाइटी बहुत छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होती है, जैसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, एम्प्टीनेस सिंड्रोम होता है, एग्ज़ाम में कोई फेल होता है तो उसे डिप्रेशन आ सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम शायद सोसाइटी आई गई करती है या दोस्तों से सुनते हैं, लेकिन सुनने की शायद कोशिश करते हैं या सुनने को अनसुनी कहते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ लिसनिंग ईयर। आज का जो फंक्शन था मानव फाउंडेशन का था, जहाँ पर केयर गिवर्स होते हैं जो सुनते हैं कि पेशेंट को क्या तकलीफ़ है, जो उनकी फैमिली को बताते हैं कि पेशेंट को कैसे हैंडल किया जा सकता है, कैसे उन्हें मदद किया जा सकता है। और केयर गिवर्स को भी उतनी ही मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि ह्यूमनली बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी सिजोफ्रेनिक को या बाइपोलर इंसान को संभालना ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो शायद उस इंसान को तो मेडिकल हेल्प मिल जाती है, लेकिन जो केयर गिवर्स होते हैं, जो फैमिली होती है, वो शायद डिप्रेशन या एंजाइटी से बैटल करते हैं जो उनको खुद को ही नहीं समझ में आता। तो उनको इस फाउंडेशन से बहुत मदद मिल सकती है, एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। और इसलिए जब उन्होंने कहा कि आप आइए और इस सेंटर को इनॉग्रेट कीजिए, तो मैंने हामी भरी। मैम, आपसे जानना चाहूँगी, आपके लाइफ में कभी ऐसा सिचुएशन आया है कि मेंटल हेल्थ से आप लड़ी हो, या फिर कुछ ऐसा आपके लाइफ में सिचुएशन आया, या आपके फैमिली मेम्बर्स में जिनको आपने सुझाव दिया हो या फिर हेल्प किया हो? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं मेरे बच्चों से बहुत जुड़ी हुई हूँ। और जब मेरी बेटी चली गई लंदन, मुझे पता भी नहीं था कि उसे डिप्रेशन कहा जाता है, लेकिन जब वो गई लंदन पढ़ाई करने को, तब इट वाज लाइक एन एम्प्टीनेस सिंड्रोम। मैं उसके रूम में ही सोती थी, उसके कपड़े साथ में रह के सोती थी, क्योंकि कपड़ों में से उसकी खुशबू आती थी। और घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकली। तब लंदन से अवंतिका ने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, मेरे दोस्तों को फ़ोन किया और मुझसे कहा कि मॉम, अब ज़रूरी है कि आप काम करना शुरू करो, आपका दिमाग कहीं और लगाओ, क्योंकि आप घर में बैठे बैठे या सिर्फ ये याद करके कि मैं पास में हूँ या नहीं हूँ, उस चीज़ को लेकर आप डिप्रेशन में चली जाओगी। मेरे फ्रेंड्स को कहा कि मम्मी को घर से बाहर निकालो। उस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि इसी को डिप्रेशन कहा जाता है। लेकिन शायद अब जब डिप्रेशन के बारे में इतनी बात होती है, तब मुझे लगता है उस वक्त शायद अगर मेरी बेटी मुझे वो प्रोत्साहन नहीं करती, एनकरेज नहीं करती या ज़बरदस्ती नहीं करती कि मॉम आपको जाना पड़ेगा बाहर, तब शायद वो
डिप्रेशन और भी डिफ़िकल्ट हो जाता मेरे लिए। जानना चाहूँगी, सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म निभाता है लोगों के लाइफ में। आज के लाइफ जिस तरीके से काफ़ी डिफ़िकल्ट और काफ़ी इजी हो गया है सोशल मीडिया के दौरान, किस तरीके से आप बताना चाहेंगे मेंटल हेल्थ सोशल मीडिया के लिए कैसा रोल निभाता है? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आप देखते हो सोशल मीडिया पे, उससे सिर्फ एंटरटेनमेंट या मार्केटिंग के हिसाब से ही देखा जाए, उसे अपने लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ना बनाएं। जैसे आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, तो मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन नेगेटिव होती है उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग, ना कि वो कि जहाँ पे अकम्पलिशमेंट कुछ हुआ है। वैसे ही सोशल मीडिया ईर्ष्या का पार्ट बनता है। तो एज ह्यूमंस हमें हमेशा ये लगता है कि नेबर्स के घर में क्या चल रहा है और कैसे है, उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग। वैसे ही सोशल मीडिया ये मतलब सोशल मीडिया से ये शुरुआत हुई कि लोग कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, इस पे ईर्ष्या भी होती है। लगता है कि हमें वो चीज़ करनी चाहिए। कहीं ना कहीं अपने में हम खामियां ढूंढते हैं कि हम ये नहीं कर पाते क्योंकि वी आर नॉट गुड इनफ। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि इट्स आफ्टर ऑल टेक्नोलॉजी। लोग शायद उतना ही दिखाता है जो वो दिखाना चाहते हैं, उनकी रियलिटी शायद कुछ और है। तो अगर हम रियलिटी में जीना चाहते हैं तो हम पहले अपने आप को खुद देखें, अपना घर देखें, अपना स्वास्थ्य देखें, अपने घर वालों को देखें, अपने दोस्तों को देखें और उनके साथ रियल रिलेशनशिप बनाएं। सो आई थिंक दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और आई थिंक ये एक फ़िल्म अभी अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पे आई थी, खो गए हम कहाँ। उस पे बहुत अच्छे से दिखाया है कि सोशल मीडिया से क्या होता है। मेरी खुद की फ़िल्म आई थी सजनी शिंदे का वायरल वीडियो, उसमें दिखाई देता है कि एक चीज़ जो सोशल मीडिया पे आपके जाने अनजाने में निकल जाती है और उससे एक आदमी के मेंटल स्टेट पे कितना असर होता है। सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी मोर इन योर रियलिटी दैन ऑन सोशल मीडिया। जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगी, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट डू यू वांट टू शेयर? मैंने हाल ही में एक वेब शो किया है जिसका शूटिंग अभी ख़त्म हो गई है, तो उसके अनाउंसमेंट के लिए वेट कीजिए। मंदिर में शूटिंग थी, पूरी फैमिली थी, सूरज जी की पूरी फैमिली थी और एक वातावरण एकदम जैसे राजश्री की हर फिल्म होती है ना, सुखदायक, संपूर्ण और आशीर्वाद वाला, बस वैसे ही इफ़ेक्ट था। वेरी इजी, बहुत नटखट है तो लेकिन फर्स्ट डे ही वॉज़ वेरी कॉन्शियस, तो शरारती बिल्कुल नहीं थे। बहुत प्यार से, बहुत सुकून से शूटिंग हुई। शरारत तो बाद में शुरू हुई। जैसे मैंने कहा, मंदिर वाला सीक्वेंस, कबूतर जा जा वाला गाना, क्योंकि बहुत मज़ा आया। कबूतर कभी भी सलमान के पास नहीं गया, हमेशा मेरे पास आ रहा था। तो कबूतर जा के बगैर कबूतर जा के बजाय कबूतर आ हो रहा था। फर्स्ट कार तो उस ज़माने में मारुति ही थी। फर्स्ट जॉब वाज आई थिंक कच्ची धूप। मिस्टर बच्चन ऑलवेज, अभी तक मिस्टर बच्चन।